जिस तरह से राहुल जी को पप्पू वगैरह का करके जिस तरह से हमले कर रहे थे, जब वो आदमी वो मैदान में उतरा है तो इनके टोन टेम्पर बोली में फर्क आया। ये सातिर उनकी चाल है, जैसे वो जुमलेबाजी करते हैं, जुमला फेंको और उसमें फंसाओ लोगों को। देखो ये ठग है, ये नटवर लाल है, ये फंसाना चाहता है। हमारे लोग नहीं फंसेंगे, हमारे पसमानदा लोगों की जीन में नहीं है। हम लोग उस नस्ल के हैं जिन्होंने सावरकर के हिंदू राष्ट्र का भी विरोध किया था और जिन्होंने जिन्ना के दो कौमी नजरिए का भी विरोध किया था। इनसे आगाह करना चाहता है, इसी से झांसे में नहीं आना है। कभी हमारे बिहार में जाके कहते हैं कि हम भी पसमानदा है, हम भी पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, तो हम लोग तो इनको सबक सिखा दिया है, पहले भी सिखाया, इस बार भी सिखाया। ये लोग गुजरात को और गांधी और पटेल की परंपरा को बदनाम कर रहे हैं। देश और दुनिया में दुनिया इनके नाम को थू थू कर रही है। गांधी के विचारों की हत्या, शरीर की तो हत्या इसी विचार के लोगों ने की, इन्हीं के विचार के लोगों ने। अब उनके विचारों की हत्या करने पर निकले हैं, जगह जगह उसके सबूतों को मिटा रहे हैं। जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, उसका मूर्ति बनाने से आप हो जाइएगा। कोई योजना बता दीजिए जो इनकी सफल हुई हो। बस नफरत की फसल भले इनकी लहलहाई हो, वो भी फौरी तौर पर, वो फौरी तौर पर। लोग जान लीजिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, वन कैन चीट सम फॉर ऑल टाइम, ऑल फॉर सम टाइम, बट वन कैनॉट चीट ऑल फॉर ऑल टाइम। इन्होंने चीट किया है देश के साथ, नटवर लाल का काम करते हैं और जनता इनको पकड़ेगी, आज नहीं तो कल पकड़ेगी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। पूर्व सांसद अली अनवर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि गुजरात के दौरे पर हैं, अहमदाबाद के दौरे पर हैं। हम बात करेंगे जो मुल्क के जो मौजूदा हालात है और इसके अलावा देश में इस वक्त मुसलमान, दलित, पिछड़ा वर्ग, ये एक बड़ा सवाल इन पर हमेशा लग रहा है और पिछले 8 सालों में काफ़ी सवाल उठे हैं। तो इसी तमाम मुद्दों पर, मौजू पर हम बात करेंगे अली अनवर साहब से। अली अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि आपका ये गुजरात दौरा किस लिए है? देखिए, गुजरात में संदीप पांडे जी हैं, मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर के और एक बैठक बुलाई थी, जिसमें समाजवादी पुराने लोग और दूसरे प्रोग्रेसिव लोग, तरक्की पसंद लोग इसमें शामिल हुए। तो मुझको भी आने का दावत इन्होंने दिया था, तो मैंने अपनी बातें रखी हैं। देखिए, दिक्कत यह है, आपने कहा जो दलित हैं, पिछड़े हैं या आम लोग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, जो गरीब होता है, जो कमज़ोर होता है, जो पिछड़ा दलित आदिवासी होता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा या कोई हुकूमत जुल्म करने पर उतर आती है तो वर्स्ट विक्टिम वही तबका होता है। बिल्कुल। तो इन तमाम तबकों को हम एकजुट करने की बात कर रहे हैं। अभी एक खतरा नया आ गया है कि देखिए, पसमानदा मुस्लिम महाज नाम से हमने तंजीम, एक संगठन बनाया, सामाजिक संगठन 1998 में। अब मोदी जी इसको लपक लेना चाहते हैं, वो पसमानदा की बात कर रहे हैं। तो ये सातिर उनकी चाल है, जैसे वो जुमलेबाजी करते हैं, जुमला फेंको और उसमें फंसाओ लोगों को। तो फंसाने की कोशिश, तो हम अपने लोगों को सावधान कर रहे हैं पूरे देश में कि ये ठगने के लिए निकले हैं, ये तो मुखालिफ हैं। और ये तो न सिर्फ मुसलमानों के, जो कि दलित, पिछड़े, हिंदू, आदिवासी हैं, सबके खिलाफ इनकी नीतियां हैं, इनकी कारकर्दगी है। तो इनके कहने से ये ठीक उसी तरह से जैसे बाबा साहब को भी हथियार लेना चाहते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हथियार, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, उसका मूर्ति बनाने से आप हो जाइएगा। उसके जिस गांधी का खाली चश्मा, बिना शीशा वाला चश्मा लेकर के घूम रहे हैं देश भर में, तो वो गांधी का के प्रदेश का होने के नाते और उनका चश्मा जयंती मनाने के नाते गांधी के विचारों की हत्या, शरीर की तो हत्या इसी विचार के लोगों ने की, इन्हीं के विचार के लोगों ने। अब उनके विचारों की हत्या करने पर निकले हैं, जगह जगह उसके सबूतों को मिटा रहे हैं। तो ऐसे में सब लोगों को एकजुट करके, और ये पसमानदा शब्द जो है ये रिलीजन न्यूट्रल है, पसमानदा
पसमानदा नाम का कोई धर्म नहीं है, न पसमानदा नाम की कोई बिरादरी है। ये जमात है ऐसे लोगों का जो मारे, पीटे, काटे, जलाए, लूटे, बलात्कार किए, मजलूमों का। अब बिल्किस बानो से ज्यादा पसमानदा कौन होगा? जिसके परिवार के 7 लोगों का, जिसकी एक दूधमही बच्ची का पीट कर पत्थर मार कर रखे हत्या, और उसके हत्यारों को, आदमखोरों को, नर पिशाचों को छोड़ करके, रिलीज करके, जिनको सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई थी, आजीवन कारावास हुआ था, उनको बीच में छोड़ करके उनका जश्न मना रहे हैं, उनको जुलूस निकाल रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। ये कितना माने गिरा हुआ विचार है भाई, मानवता से कितने गिर गई है ये हुकूमत। इसलिए हम इनसे आगाह करना चाहते हैं, इसी झांसे में नहीं आना है। कभी हमारे बिहार में जाके कहते हैं कि हम भी पसमानदा है, हम भी पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, तो हम लोग तो इनको सबक सिखा दिया है, पहले भी सिखाया, इस बार भी सिखाया। अच्छा, दूसरा आपने जो कहा कि इनके जाल में नहीं आना चाहिए, लेकिन पिछले सालों में ये नजर आया कि लोग तो छोड़िए, विपक्ष के नेता खुद जो है मोदी के जाल में आ चुके हैं। वो एक जाल फेंकते हैं, उसके ट्रैप में सभी विपक्षी पार्टियां थोड़ा सा बदला है। राहुल गांधी जी जो अब एजेंडा, अब ये रिएक्ट कर रहे हैं। एक बात देखा कि जिस तरह से राहुल जी को पप्पू वगैरह कह करके जिस तरह से हमले कर रहे थे, जब वो आदमी वो मैदान में उतरा है तो इनके टोन, टेम्पर, बोली में फर्क आया। तो यही शिकायत थी हमारी अपोजिशन पार्टियों से कि मैदान में पकड़ो भाई। अगर सही बात लेकर के, मजलूमों की बात के लेकर के, इंसाफ की बात लेकर के, गरीब की बात लेकर के अगर कोई इंसान निकलता है तो गैबी मदद होती है, ईश्वरीय ताकत उसमें जुड़ती है। और गरीब की ताकत, मजलूम की ताकत, इंसाफ की ताकत में बहुत दम है भाई। तो क्यों डरते हो? निकलो। तो निकले हैं, और हम लोगों ने इसलिए समर्थन किया है, और उनकी पार्टी के समर्थन की बात नहीं है। ये जो कार्यक्रम है और इस तरह का कार्यक्रम दूसरा भी करेगा, हम लोग उसको सपोर्ट करें। अच्छा, दूसरा जो आपने कहा कि निकलो, निकलना चाहिए, पहल किसी को करनी चाहिए। राहुल गांधी जो निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व को वो स्थापित कर रहे हैं। तो इससे जो विपक्ष के जो नेता थे अलग अलग पार्टियों के, जिन्हें डर था और जो राहुल गांधी की नेतृत्व को कबूल भी नहीं करते थे, उन्हें भी अब मजबूर होना पड़ेगा, ऐसा लगता है? हमको तरस आती थी, इतनी पुरानी पार्टी है और समाजवादी लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, विचार से इतने मजबूत हैं। लेकिन ये थोड़े देर के लिए सकते में आ गए थे, लेकिन जनता में हम लोग अभियान चला रहे हैं। हम तो किसी पार्टी में नहीं है, हम तो पार्टी में थे, 11.5 साल MP थे। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जब चले गए बीजेपी में, तो हमने कुर्सी को लात मार दिया, हम निकल आए पार्लियामेंट से बाहर। तो हम कहते हैं कि त्याग करो, निकलो घर से। हम देश भर में घूम रहे हैं और पसमानदा लोगों को जगा रहे हैं कि देखो ये ठग है, ये नटवर लाल है, ये फंसाना चाहता है। हमारे लोग नहीं फंसेंगे, हमारे पसमानदा लोगों की जीन में नहीं है। हम लोग उस नस्ल के हैं जिन्होंने सावरकर के हिंदू राष्ट्र का भी विरोध किया था, और जिन्होंने जिन्ना के 2 कौमी नजरिए का भी विरोध किया था। और हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। अच्छा, दूसरा, जैसे गुजरात में चुनाव है, गुजरात की चुनावों की तारीखों का डिक्लेयर नहीं किया, हिमाचल की तारीखों का ऐलान कर दिया। गुजरात चुनाव से पहले बेट द्वारका में कई मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, 200-300 साल पुराने मजारों को तोड़ा गया, और उसके बाद प्रधानमंत्री खड़े होकर एक रैली में कहते हैं कि देखिए मैंने कैसा साफ कर दिया। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी कपड़े से पहचानते हैं, इनके रक्षा मंत्री जी दुर्भाग्य से कहिए वो भी यहीं के हैं। ये लोग गुजरात को और गांधी और पटेल की परंपरा को बदनाम कर रहे हैं। देश और दुनिया में, दुनिया इनके नाम को थू थू कर रही है। तो कहने का मतलब कि हम अपने लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इनके जाल में नहीं फंसना है। ये देखिए, पसमानदा का नाम लिया, इसका मतलब घबराहट है। वो समझ रहे हैं कि हिंदू, अब ये समझ रहे हैं महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, सब तरह से नोटबंदी इनकी फेल। कोई योजना बता दीजिए जो इनकी सफल हुई हो। बस नफरत की फसल भले इनकी लहलहाई हो, वो भी फौरी तौर पर। लोग जान लीजिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, वन कैन चीट सम फॉर ऑल टाइम, ऑल फॉर सम टाइम, बट वन कैनॉट चीट ऑल फॉर ऑल टाइम। इन्होंने चीट किया है देश के साथ, नटवर लाल का काम करते हैं, और जनता इनको पकड़ेगी, आज नहीं तो कल पकड़ेगी। हम लोग उसी इंतजाम में। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये करना है, जो आपने कहा कि राहुल गांधी की इमेज जो बनाई गई थी, पप्पुओं वाली जो इमेज बनाई गई थी, आप भी पत्रकारिता को बहुत करीब से आपने देखा है, जानते हैं आप,
तो जो एक परसेप्शन जो खड़ा किया गया था, और आज के दौर में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो नफरत फैलाई जाती है वो गोदी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा फैलाई जाती है। देखिए, एकाधिकार हो गया है ना, अडानी अंबानी साहब का या इस तरह के लोगों का एकाधिकार हो गया। पहले एकाध अखबार चैनल होते थे, अब तो चैनलों अखबारों का समूह बना करके उस पर काबिज हो गए हैं। तो इसीलिए सवाल ये है कि हम लोगों को तो तकलीफ होता है। अब तो मीडिया माने हम लोग के ज़माने में इस तरह की मीडिया नहीं थी। हाँ ठीक है, कुछ लोग गड़बड़ भी थे, कुछ अखबार हुकूमत के पक्ष में भी रहते थे लेकिन खिलाफ भी रहते थे। अब तो एक ये हो गया, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। अब आप लोग जो चला रहे हैं सोशल मीडिया इज नाउ मेन स्ट्रीम मीडिया। इसका संदेश गांव-गांव जा रहा है और आप लोगों का श्रेय जाता है, आप लोगों की बात भी अब जा रही है गाँव। अच्छा, गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये तमाम पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये तमाम मुद्दे उठा रही है। क्या कहेंगे? जहाँ तक आम आदमी पार्टी का या ओवैसी का बात है, ओवैसी साहब की बात है, इन लोगों को कई बार ऐसा होता है कि ये लोग जो करते हैं उसका फायदा बीजेपी को होता है। तो एक तो देखना है कि बीजेपी के मुकाबले कौन बड़ी फोर्स है और कौन। देखिए, मुस्लिम ओवैसी साहब जिस रास्ते पर चलते हैं उससे बीजेपी को फायदा होता है। फिर आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब को हम लोगों ने भी एक समय मदद किया था, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई केजरीवाल साहब तो शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, उसके खिलाफ मैंने उसके पक्ष में नहीं बोले बल्कि उसके खिलाफ काम किया। दंगा हुआ दिल्ली में, उसके खिलाफ कुछ नहीं किए, मैदान में नहीं उतरे। मरकज का जो मामला, हाँ, तबलीगी मरकज का जो मामला था उस पर उन लोगों के खिलाफ काम किए। उल्टे दंगा में, दिल्ली के दंगा में जो इनके पार्टी के एक आदमी को, ताहिर हुसैन को फंसा दिया और उसको निकाल दिया उसी समय, और उसी तरह से बिल्किस बानो के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। तो ये क्या सिर्फ तो ये अब शंका पहले हो रही थी, अब तो ये पक्की होती जा रही है कि ये कहीं बीजेपी का बी टीम का तो नहीं काम कर रहे हैं। वैसे तो खुला है कि वो बी टीम का काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये आखिरी सवाल है मेरा। गुजरात में ये बीजेपी के कई एमएलएज वगैरह ये मुद्दे को काफी उठा रहे हैं चुनाव से पहले। देखिए, ये इनकी बेचैनी है। अब इनके देखिए, बीजेपी के पास इसके सिवाय और कुछ नहीं है, उनको अपनी कामयाबी दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो अब इसी फिर बैतलवा डाल पर ये घूम फिर करके हिंदू मुसलमान वाला जहर फैलाने वाला एजेंडा लेकर के आते हैं, लेकिन इस बार इनको मात खानी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव में सीधे ये निशाने पर होंगे, सीधे इधर उधर बच जा रहे थे लेकिन और कोई नहीं होगा, सीधे, क्योंकि प्रधानमंत्री वो हैं, 10 साल से हैं, 10 साल गुजार चुके होंगे और इनकी कोई कामयाबी नहीं है बल्कि नाकामयाबी है। ये देश को बेच रहे हैं, देश को गुलाम बना रहे हैं, ये देश की अर्जित संपत्ति को खत्म कर रहे हैं, देश के सामाजिक ताने बाने को खत्म कर रहे हैं और ये जातवाद का जो ढोंग कर रहे हैं, सामाजिक समीकरण नहीं बैठा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग है जोड़ना, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तोड़ना, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। मैंने लिया, हाँ सर, इंग्लिश में। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।